साउथ जोन के टास्क फोर्स वाले एक इत्तला पे कार्रवाई करते हुए गैर कानूनी तरीके से धमाका करने के चीज़ें बेचने वाले 2 जनों को 21 जनवरी को गिरफ्तार कर लिया। ऐसा मालूम 21 जनवरी को एक इत्तला मिलते ही कमिश्नर टास्क फोर्स साउथ जोन की टीम वाले 2 जनों को गिरफ्तार करे जो ब्लास्टा करने की चीज़ें खरीदने और बेचने का काम कर रहे थे। ऐसा मालूम मुलजिम मधुसूदन रेड्डी चंपापेट के एरिया में रहने वाले जंगैया को धमाका करने की चीज़ें बेचने के वास्ते जा रहा था, मगर पुलिस वाले उसको पकड़ लिए और ये दोनों कने से 30 इलेक्ट्रिक डेंटेटर्स, 950 जेलाटिन स्टिका, 2 सेलफोना और 4,500 रुपये जब्त कर लिए और ये लोगों को आगे की तहकीकात के वास्ते कंचनबाग के पुलिस वालों के हवाले कर दिए। ये दोनों मुलजिमों को एडिशनल डीसीपी साउथ जोन एन कोटी रेड्डी, केवी सूर्य प्रकाश राव, एसआई जी मल्लेश, गौस खान, के वेंकटेश्वर और दूसरे पुलिस वाले मिल के गिरफ्तार करें। आने वाले 26 जनवरी मौके पर साउथ जोन टास्क फोर्स टीम पेट्रोलिंग कर रहे थे। इस दौरान एक इन्फॉर्मेशन मिला जो कंचनबाग पीएस लिमिट्स चंपापेटा पर 2 आदमी मधुसूदन रेड्डी और जंगैया मिलकर ये एक्सप्लोजिव सप्लाई कर रहे थे। इन्फॉर्मेशन पर उनको गिरफ्तार करे। ऑन इंट्रागेशन पता चले ये लोग इलीगल काम कर रहा। इनके पास से ये सामान जब्त किया गया। 30 बंडल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिटोनेटर्स, 5 प्लास्टिक गनी बैग्स containing 950 जिल्टिन स्टिक्स, 2 सेल फोन्स, नेट कैश 4,500। 31 दिसंबर साल 2014 में पहले के एमएलसी के घर में चोरी करे 104 लोगों को दबीरपुरा की पुलिस वाले पकड़ के पूछताछ कर रहे। ऐसा मालूम दबीरपुरा के पुलिस वाले 31 जनवरी साल 2014 को पहले के एमएलसी के घर में चोरियां करने वाले 2 चोरों को गिरफ्तार करे और 2 जने अभी फरार है कते। ये 4 जने जिनमें एम सुरेंद्र, तकी अली, मोहम्मद चांद और सैयद जहूर अली है। 31 दिसंबर को अबू हफीज़ यूसुफ के घर में घुस के खुफाना तोड़ के .22 रिवाल्वर, सोने की अंगूठी, चांदी की अंगूठी और दूसरे आर्टिफिशियल जेवरात चुरा के भाग गए थे, जिसकी शिकायत एमएलसी के दामाद मिर्ज़ा अब्दुल्ला बेग दबीरपुरा पुलिस में जाके करे थे। 20 जनवरी को एक इत्तला पे कार्रवाई करते हुए दबीरपुरा के क्राइम स्टाफ वाले काचीगुड़े की पुलिस के साथ मिलके 4 जनों में से 2 जनों को पकड़ लिए और 2 जने अभी भागे हुए हैं। पुलिस वाले आगे की छानबीन कर रही। ये गिरफ्तारी एडिशनल डीसीपी बाबूराव, एसीपी मीर चौक गंगाधर और दूसरे पुलिस वाले मिलके करे। पे 31st नाइट एक हाउस ब्रेकिंग हुआ था। ये अब्दुल्ला बेग का घर पे ये लॉक ब्रेक कर 1 लाख वर्थ पूरा बैंगल्स, ये ऑर्नामेंट्स चोरी कर दिया गया। उस टाइम में एक .22 रिवाल्वर भी चोरी हुआ था, लेकिन ये .22 रिवाल्वर ये हाफिज यूसुफ XMLC का सन डॉक्टर ताहिर, वो अमेरिका में काम करता था। साउथ जोन के 4 पुलिस स्टेशन वाले 21 जनवरी को शाली बंडे से चंद्रायन गुट्टा तक फ्लैग मार्च करे। 26 जनवरी को बड़े शहरों में दहशतगर्द हमले कर सकते बोल के हैदराबाद में पुलिस के इंतजाम बहुत ही तेज हो गए हुए हैं। 21 जनवरी को साउथ जोन के 4 पुलिस स्टेशनों के पुलिस वाले एसीपी फलकनुमा MA बारी की निगरानी में शालीबंडे से चंद्रायनगुट्टे तक फ्लैग मार्च करे। मीडिया से बात करते हुए एसीपी MA बारी बोले, हाई अलर्ट के तरफ से ये रैली निकाल के हम पब्लिक से पुलिस का साथ दियो बोल के अपील कर रही। जमीनों को रेगुलाइज करने की तारीख को आगे बढ़ा दिए गए थे। बंडलागुड़े के MRO मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले कि लैंड रेगुलाइज करने की तारीख को आगे बढ़ा दिए। उन्होंने ज़रूरतमंद लोगों से दरख्वास्तें दाखिल करने की ख्वाहिश करें और ये दरख्वास्तें दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जनवरी है कहते। तो उन जमीनात पे घर बनाकर अगर गरीब बिलो पॉवर्टी लाइन अगर कोई रह रहे हैं 2/6/2014 2 जून 2014 तक वो लोग अगर बनाकर रह रहे हैं और पूरे कागजात यानी कि करंट का बिल, रसीद, करंट का बिल, इलेक्ट्रिकल बिल और दीगर प्रॉपर्टी टैक्स के अगर उन लोगों के पास मौजूद है तो वो लोग दरख्वास्त कर सकते हैं। वो दरख्वास्त 31 जनवरी 2014 तक कर सकते हैं मुफ्त में। जो 125 घर बनाकर है, ये नोटरी के पट्टे के जमीनों में प्लाटा खरीदे तो नहीं होता है। ये मेहरबानी करके सुनिए, समझिए। मैं यहाँ उर्दू में भी फ्लेक्सी बोर्ड लगा। साउथ जोन पुलिस की तरफ से क्विज मास्टर मुकाबले फलकनुमा के एक कॉलेज में हो रहे हैं।
फलकनुमा की डिवीजन पुलिस वाले क्विज मास्टर साल 2015 के वास्ते फलकनुमा के एक कॉलेज में मुकाबले रख रहे हैं। ये मुकाबले 21, 22 और 23 जनवरी को हो रहे हैं। 21 जनवरी को ये मुकाबले का इनॉग्रेशन एडिशनल डीसीपी बाबू राव करे। उस वक्त पे उनके साथ फलकनुमा के एसीपी भी थे। ये मुकाबले में फलकनुमा डिवीजन में आते 100 अलग अलग स्कूल के बच्चे हिस्सा ले रहे हैं। आखिरी दिन बोले तो 23 जनवरी को जीतने वाले बच्चों को इनाम देते कते। दारुशिफा काली खबर के पास परफेक्ट बैग्स नाम से एक दुकान का इनॉग्रेशन हुआ। दारुशिफा काली खबर के पास परफेक्ट बैग्स के नाम से एक दुकान का इनॉग्रेशन हुआ, जिसके मालिक इमरान अली है। उन्होंने बोल रहे ये जगह पे दुकान इस वास्ते खोले करते कोई भी MGBS बस डिपो में आने जाने वाले लोगों को प्रॉब्लम नहीं होना और वो लोगों की सहूलत के वास्ते ये दुकान उन्होंने खोले। उनका बोलना है ये दुकान में हर किस्म के बैग मिलते। मेटपल्ली ने एक प्राइवेट बस और लारी में टक्कर हो गई, जिससे 12 जने खूनम खान हो गए। निजामाबाद के एरिया मेटपल्ली के करीब चारशंबे को एक प्राइवेट बस और लारी की टक्कर हो गई, जिससे 12 मुसाफिरान जख्मी हो गए। जख्मियों को दवाखाने में शरीक कर दिए। मेटपल्ली की पुलिस एक केस लिख के छानबीन कर रही। 21 जनवरी को सुबह सुबह मेदक डिस्ट्रिक्ट के अंतुल मंडल में एक बस झाड़ को टक्कर दे देने से 16 मुसाफिर जख्मी हो गए। ऐसा मालूम चारशंबे को एक RTC बस का मेदक डिस्ट्रिक्ट के कशनापल्ली कने एक्सीडेंट हो गया। ये बस जाके एक झाड़ को टक्कर मार दी, जिससे बस में सफर कर रहे थे 100 मुसाफिरों में से 16 जनों को बहुत मारा लगे और वो लोगों को संगारेड्डी के एक दवाखाने में शरीक कर दिए। पुलिस वालों को ये एक्सीडेंट हुआ बोल के मालूम होते वो लोग फौरी वहाँ पे पहुँच गए और ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिए। एक केस लिख लेके छानबीन शुरू कर दिए। పల్లి ఉదయ హాస్పిటల్కి పంపించడం జరిగింది। ఈ 4 డెడ్ బాడీస్కి సిద్దిపేట గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లోనే పోస్ట్ మార్టం చేసి కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు చేస్తున్నాం। ఈ 9 మంది ఒకే కుటుంబానికి చెందినటువంటి వారు। వీళ్ళంతా గోదావరి కరీంనగర్ జిల్లా గోదావరి కనికి చెందిన ఒకటే। कोंडापुर में चिट्ठियों के 1.5 करोड़ रुपए लेके एक औरत भाग गई। इंडिया के PM बोले तो नरेंद्र मोदी अमेरिका के सदर बाराक ओबामा को 26 जनवरी के फंक्शन में शरीक होने की दावत दिए। इंडिया के दिल्ली में आजकल खाली 2 ही बातें हो रही। एक है दिल्ली का असेंबली का इलेक्शन, दूसरी बात है अमेरिका के सदर बाराक ओबामा का दौरा, जो PM नरेंद्र मोदी की दावत पे 26 जनवरी को इंडिया को आ रही। बाराक ओबामा की सिक्योरिटी के वास्ते ज़बरदस्त तैयारियां चल रही। ऐसा सुनने में आ रहा कि ओबामा की सिक्योरिटी के वास्ते ज़बरदस्त इंतजाम हुए हैं और जैसा जैसा ओबामा आने के दिन करीब आते जा रहे, सिक्योरिटी वालों की जिम्मेदारियां बढ़ते जा रही। एक और बात जो हमको मालूम हुई वो ये है कि जब भी ओबामा कहीं का भी दौरा करते तो उनके लंबे सफ़र में उनके बावर्ची से लेके उनके बुलेट प्रूफ गाड़ियां और सबों के सिक्योरिटी के लोग उनके साथ रहते गए। और आजकल ये भी सुनने में आया कि अमेरिका की हुकूमत वाले पाकिस्तान वालों को ये वार्निंग दिए कि जब तक के अमेरिका के सदर बाराक ओबामा इंडिया के दौरे पे रहेंगे, इंडिया की सरहद पे कोई भी दहशतगर्दी नहीं होना बोल के। चलो ये तो अच्छी बात है कि जब तक ओबामा इंडिया के दौरे पे रहेंगे, पाकिस्तान वाले इंडिया की सरहद पे कुछ भी हमला नहीं करेंगे। इंडिया के होम मिनिस्टर बोले यौम जमहूरिया की परेड के वक्त अमेरिका के सदर बाराक ओबामा शरीक हो रहे बोल के दिल्ली में खास इंतजाम कर दिए गए थे। ये साल 26 जनवरी के मौके पे परेड के वक्त अमेरिका के सदर बाराक हुसैन ओबामा नरेंद्र मोदी की दावत पे शरीक हो रहे। इस वास्ते दिल्ली में खास इंतजाम हो रहे। ये बात इंडिया के होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह बोले। राजनाथ सिंह ये भी बोले दिल्ली में असेंबली इलेक्शन के बारे में पार्टी के लोगों में कोई भी फूटम फाट नहीं है। सब लोग मिल के पार्टी के उम्मीदवारों को जिताने की कोशिश में लगे हुए हैं। पाकिस्तान के शहर श्रावण इलाके के चेक पोस्ट कने हुआसो बम धमाके में एक जना जगह पेच मर गया। रावलपिंडी के पुलिस वाले मीडिया वालों से बातें करते हुए बताएं कि पाकिस्तान में एक चेक पोस्ट के ऊपर ज़बरदस्त बम ब्लास्ट हुआ। लोग बोल रहे हैं कि पेशावर से रावलपिंडी आने वाली एक बस को जब रोक के वो लोग तलाशी लिए तो उसमें से एक जना उतर के चेक पोस्ट पे बम फेंक दिया, मगर ये बम हमले में किसी की मौत नहीं हुई और बम फेंकने वाला ही खुद जगह पे मर गया। मरने वाले की उम्र 25 से 30 साल की है कते। और इससे पहले भी 19 जनवरी को रावलपिंडी की एक दरगाह में ऐसी धमाका हुआ था जिसकी वजह से 17 लोग मर गए थे। कराची के एयरपोर्ट पे BIA के 2 जहाजों में एक्सीडेंट होते होते बच गया। एयरपोर्ट के ऑफिसर बोल रहे तुर्बत से आने वाला जहाज लैंड हो रहा था और फैसलाबाद के वास्ते दूसरा जहाज टेक ऑफ कर रहा था।
दोनों जहाज बहुत करीब आ गए थे कहते। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर देखेंगे। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव फोन करके पीएम मोदी को तेलंगाना में फैली बीमारी स्वाइन फ्लू के बारे में इत्तला दिए। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की लीडर वाईएस शर्मिला 21 जनवरी से पुरसा यात्रा शुरू करे। बापटला के एमएलए रघुपति एक औरत को अपना खून देके वो औरत और उसके बच्चे की जान बचाए। आंध्र प्रदेश की हुकूमत वाले सेंटर हुकूमत को खत लिख के बोले मुलाजिमों को तनख्वाहियां देने उनके पास रकम नहीं है कहते। साल 2014 के इलेक्शन में अच्छे इंतजाम करे बोल के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वाले साइबराबाद के कमिश्नर सीवी आनंद को अवार्ड देने वाले हैं। और आम आदमी पार्टी के खास आदमी अरविंद केजरीवाल को फकीर 5 रुपये चंदा दिया करते। रियल चैनल के दक्करी खबरनामे में बस इतना ही। फरजाना को दियो इजाजत। अल्लाह हाफिज।